सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाइए, क्योंकि आज एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th मैथ के वो सभी लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर और 8 नंबर वाले प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो हम इन सभी सवालों का इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब ये सवाल इस बार पेपर में आएंगे तो हम लोग पेपर को एकदम समय से पहले सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करेंगे। और हाँ, सभी लोग आज भी अपना 12th मैथ में नंबर कितना लेकर आना है वो टारगेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो बेइज्जती होगा। इसलिए सबको अपना टारगेट लिखना है कि भाई मैथ में इस बार कितने में से कितना लेकर आना है। ओके, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलते अपने पहले क्वेश्चन के साथ, लेकिन हाँ सभी को पेन और कॉपी निकाल लेना है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबके पास होना चाहिए और डेली डेली इन सभी क्वेश्चन का सबको करना है रिवीजन। इसलिए हम क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं आएगा मेरे साथ क्वेश्चन को समझना है, फिर खुद से सॉल्व करना है, फिर कल एक बार रिवीजन करके क्लास में आना है। डेली डेली क्लास में आना है और अपना अटेंडेंस लगा के जाना है। ओके, उम्मीद करेंगे सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है, कह सकते हो बहुत बार। देख रहे हो ना, हर बार बोर्ड परीक्षा में चैप्टर नंबर 6 का ये सवाल आता है। पूछा है कि दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। हमें इनके वर्गों का योग न्यूनतम दिखाना है और दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 15 होता हो। तो सर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे, बोलेंगे माना दो धन संख्याएं, माना दो धन संख्याएं x तथा y हैं। अब बोलेंगे सर प्रश्नानुसार। सर जी प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का सम कितना है? 15 है। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या निकालना है, क्या दिखाना है? जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, मतलब कि जब हम x का स्क्वायर करें और y का स्क्वायर करें तो इनके वर्गों का योग न्यूनतम आना चाहिए। ये फंक्शन होना चाहिए न्यूनतम, और किसी फंक्शन को न्यूनतम दिखाने का मतलब है उसके द्वितीय अवकलज का मान आना चाहिए प्लस में। अगर द्वितीय अवकलज का मान आएगा प्लस में तो न्यूनतम कहलाता है, अगर द्वितीय अवकलज का मान आएगा माइनस में तो उच्चतम कहलाता है। अब क्योंकि देखो ये योग है तो योग को मानेंगे s, ठीक है, s मतलब सम, ठीक है। अब क्या करना है सर, हमें इसका करना होगा 2 बार अवकलन, लेकिन किसके सापेक्ष करेंगे? सर x में x और y दोनों है तो चेंज करना होगा ना, तो y को चेंज कर लो, लिख दो एक्स स्क्वायर और जो y का मान है लिख दो कितना, y का मान लिख दो 15 माइनस एक्स। ये कहाँ से आएगा सर? आएगा समीकरण नंबर 1 से। और क्या, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर आराम से क्या करिए, y का मान रख दीजिए। अब यहाँ पे करिए दोनों पक्षों का अवकलन, लिखिए भैया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ s हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना आएगा डी डी एक्स ऑफ, कितना होगा 15 माइनस में क्या x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो जी। सर हम इसका करेंगे एक बार अवकलन तो ds अपॉन में dx हो जाएगा, यहाँ पे सर जी आएगा 2x प्लस में, देखो इस पूरे को x मानोगे, श्रृंखला नियम से इस पूरे को हम क्या मानेंगे? x मानेंगे।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन, ये 2 आगे आ जाएगा, हो जाएगा 2x। कितना आएगा? आएगा 2x। अब क्योंकि वो x तो है नहीं, इसलिए इनटू में इसका होगा अवकलन, और इसका अवकलन करने पे आएगा -1। ठीक है, तो ds अपॉन में dx का जो मान आएगा वो आएगा 2x माइनस में 2, ब्रैकेट में कितना 15 माइनस x हो जाएगा। सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो ds अपॉन में dx का मान कितना आएगा 2x माइनस में कितना 15 दूना 30 प्लस में कितना 2x हो जाएगा। तो ds अपॉन में dx का जो मान आएगा वो आएगा 4x माइनस में कितना 30, ये आएगा ds अपॉन dx का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब सर जी हमें इसका एक बार और करना होगा अवकलन, 2 बार करते हैं ना जी। लिखेंगे पुनः, पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार और करेंगे अवकलन। यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी एस अपॉन में डी एक्स, हो जाएगा 4x माइनस में कितना डी डी एक्स ऑफ 30। दोनों का क्या करेंगे? हम करेंगे अवकलन। चलो अवकलन करोगे तो सर ये हो जाएगा d2s अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x का अवकलन हो जाएगा 1, यहाँ पे 30 का हो जाएगा 0। तो सर जी d2s अपॉन में dx स्क्वायर का मान कितना आएगा? ये आएगा 4। ओके, अब सर जी हमें इसके उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए x का मान चाहिए। तो x का मान कैसे निकालते हैं? क्रांतिक बिंदु x का मान कैसे निकालते हैं? प्रथम अवकलज को 0 के बराबर करके लिखेंगे उच्चतम अथवा निम्नतम, उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए, उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके प्रथम अवकलज को करेंगे 0 के बराबर। इसका जो प्रथम अवकलज है 4x है माइनस 30 है, ये होगा 0 के बराबर, तो 4x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? 30 बटा के 4 आ जाएगा, तो x का मान आएगा 15 बटा 2। अब सोचो जो ये x का मान आया है, अगर इस x के मान को हम लोग इसके द्वितीय अवकलज में रखेंगे तो आंसर 4 आएगा, है कि नहीं? बोलेंगे सर जी x इक्वल टू 15 बटा 2 पर इसके द्वितीय अवकलज का मान d2s अपॉन में dx स्क्वायर का मान 4 है, जो कि 0 से बड़ा है। और अगर ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर जी x इक्वल टू, क्या बोलोगे सर जी? x इक्वल टू 15 बटा 2 पर जो ये s है ये न्यूनतम है, जो s है ये क्या है? न्यूनतम है। ये हम ऐसे कह सकते हैं। बोलो ओके, एकदम क्लियर है? बोलोगे अब, बोलोगे अब? लिख लो सर जी x का मान, लिख लो x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी 15 बटा 2, कितना हो जाएगा? 15 बटा 2 प्लस में y इक्वल टू हो जाएगा 15। तो y का मान कितना आएगा? आएगा 15 माइनस 15 बटा 2, तो आएगा 15 बटा 2। तो x का मान 15 बटा 2 और जो y का मान है 15 बटा 2 आ गया। लिखोगे अतः
अतः अतः दो धनात्मक संख्याएं अतः दो धनात्मक संख्याएं 15/2 कॉमा 15/2 है। ये होगा इसका आंसर, है ना। सबका आया है 15/2 15/2 15/2 15/2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, क्या करेंगे देखो, सिंपल मानेंगे दो संख्या x और y है, दोनों का योगफल 15 है। ठीक है सर, दोनों के वर्गों का योग x² + y² हो जाएगा। हमें इसका करना होगा 2 बार लगातार अवकलन। उसके लिए y को चेंज करोगे, समीकरण 1 से y का मान निकालोगे तो 15 - x आ जाएगा। अब इसका हम एक बार करेंगे x के सापेक्ष अवकलन तो इतना आएगा, इसका दोबारा करेंगे x के सापेक्ष अवकलन तो इतना आएगा। फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए हमें x का मान चाहिए, तो प्रथम अवकलज को करते हैं 0 के बराबर, तो हमें x का मान मिलेगा। इस x के मान को द्वितीय अवकलज में रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे x तो है नहीं, तो आंसर 4 फिक्स है कि आंसर 4 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब x = 15/2 पे इसका वर्ग का योगफल न्यूनतम है। अब x का मान रख के y का मान निकाल लोगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये वरदान बैच। देखो जितने सारे बच्चे अगर अभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो इस वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम डेली डेली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस वरदान बैच में चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर का मिलेगा अच्छे से 1 शॉट, है ना। फिर इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनका मिलेगा डिटेल से सॉल्यूशन। तो आराम से अगर 1 शॉट कर लोगे, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लोगे तो आराम से पेपर में फंस जाएगा, सवाल पूरा का पूरा फंसेगा, है ना। तो हम लोग क्लास में करेंगे प्रैक्टिस और यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस। अगर सवालों को लास्ट टाइम में मात्र 2 महीने के अंदर अंदर अगर हम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे एकदम मस्त तरीके से, तो आराम से हमारा पूरा मैथ तैयार हो जाएगा। और इसमें साथ साथ तुम्हें हर एक चैप्टर का 1 शॉट तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर वाइज पूरा मिल जाएगा और इसका पूरा कंप्लीट मिलेगा सॉल्यूशन, है ना। प्लस में टॉपर संजय बुकलेट होगा, इस बुकलेट को डाउनलोड करके आराम से कंप्लीट कर सकते हो, टाइम टू टाइम रिविजन, है ना। और इसका जो प्राइस है अभी, है ना, अभी इसका जो प्राइस है वो है 499, है ना। इसका जो प्राइस है वो है 499। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आराम से सिलेबस कंप्लीट करो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी से पढ़ोगे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम लास्ट में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है और इस बार भी आया था। अगर देखोगे तो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है सवाल। ठीक है, लास्ट 2-3 साल देखो कि हाँ लास्ट 2-3 साल से ये सवाल एग्जाम में आ रहा है, तो इस बार भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलो तो किया जाए, जिसको जिसको आ रहा है वो क्या करेगा, आराम से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेगा, और जिनको जिनको नहीं आ रहा है ना वो आराम से क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है जी, देखो तो सबसे पहले बोलेंगे माना i बराबर 0 से पाई x sin x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ध्यान देना, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी लिमिट वाले सवाल में अगर ऊपर x दिख जाए, अगर कभी भी किसी भी लिमिट वाले सवाल में मतलब निश्चित समाकलन वाले सवाल में अगर दिख जाए x, ठीक है, अगर x दिख जाए, ठीक है, अगर x दिख जाए तो समझ जाना कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, दोनों को जोड़ोगे, x कट जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए। बोलेंगे सर 0 से पाई
ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 को पूरा एक्सप्लेन कर दो। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख दिए। अब सर जी अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? बोलेंगे सर देखिए ये तो मेरा पाई माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा जाएगा दूसरे में, दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे होगा 1 प्लस में, देखो ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स जाएगा दूसरे में, दूसरे में कॉस होता है नेगेटिव, लेकिन ये स्क्वायर है तो माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। क्या आएगा, समीकरण नंबर 2 करके दिखा रहे हैं। देखो जैसे अगर बोलोगे तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर है ना तो हमें करना होगा स्क्वायर, जब इसका तुम स्क्वायर करोगे तो ये तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, स्क्वायर करना है ना, जब स्क्वायर करोगे तो इसका मान तो पॉजिटिव आएगा ना स्क्वायर करने पर, इसलिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दो, सिंपल है। लिखेंगे लिखेंगे सर जी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ोगे एल एच एस जुड़ जाएगा, ये 0 से पाई होगा, ये आएगा एक्स साइन एक्स अपॉन में कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा जी, प्लस में इसको प्लस करेंगे तो 0 से पाई हो जाएगा, ये आएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पे कितना है साइन एक्स है, अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। दोनों को प्लस कर दो जल्दी से। देखो जब दोनों को प्लस करेंगे तो सर जी आएगा 2i इक्वल टू, लिमिट सेम है 0 से पाई हो जाएगा, ये आएगा सर जी एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा पाई साइन एक्स, हो जाएगा एक्स साइन एक्स, इसके बटे में क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा डी एक्स, दोनों को प्लस कर दो, तो यहाँ से 2i का जो मान आएगा वो आएगा 0 से पाई, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, ठीक है, ये तो सर जी सेम रहेगा, एक्स साइन एक्स पाई साइन एक्स माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, सिंपल। देखो अब ये सेम टू सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो जो टर्म बचेगा ना उसमें क्या करो, पाई कॉमन करो, ध्यान से देखना 2i इक्वल टू, हम पाई कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ बचेगा केवल साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होगा। देखो बताया था ना कि ऊपर दिखा x, अगर हमें ऊपर दिखा x तो लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, दोनों को जोड़ देंगे, x कट जाएगा, तो अभी x कट गया। अब x कटने के बाद क्या हम इसका आराम से कर सकते हैं समाकलन, ऐसे फंक्शन का समाकलन करना सब लोग जानते हो, क्या करेंगे, बोलेंगे सर जी माना t
बराबर कॉस एक्स। तो सर इसका करेंगे अवकलन, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस में साइन एक्स, है ना। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे तो डी टी अपॉन में माइनस में साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब लिमिट भी चेंज करना होगा, लिमिट भी चेंज करना होगा जी। बोलोगे सर जी जब x का मान 0 होगा तब t का मान कितना होगा, ये तो बताइए। लिमिट चेंज करना होगा कि नहीं, कि अगर x का मान 0 होगा तो उस टाइम t का मान कितना होगा। यहाँ पर रखोगे x का मान 0 तो cos 0 का मान 1 होगा। उसी तरह जब सर जी x का मान 180 अंश होगा तब t का मान कितना होगा, तो cos 180 का मान माइनस में 1 होता है, माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए सर जी जो सवाल बनेगा वो बनेगा अब 2i इक्वल टू पाई, लिमिट हो जाएगा 1 से -1, ऊपर होगा कितना साइन एक्स, नीचे होगा सर जी 1 + t का स्क्वायर इंटू में यहाँ पे आएगा डी टी अपॉन में माइनस में कितना साइन एक्स, ये इससे कट जाएगा। यहाँ से मिलेगा सर 2i इक्वल टू माइनस में पाई, 1 से -1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 + t स्क्वायर हो जाएगा डी टी। अब करो, अब कर दो समाकलन, लगा लेना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करेंगे सर जी 2i इक्वल टू माइनस में पाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, हो जाएगा सर जी tan इनवर्स t का 1 से हो जाएगा -1। और हाँ यहाँ पे फॉर्मूले को लिख के दिखा देना सर, हम जानते हैं 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर डी एक्स का समाकलन tan इनवर्स x होता है प्लस में c, ये लिख के दिखा देना। अब रखो सर जी 2i इक्वल टू कितना होगा, माइनस में पाई ब्रैकेट में, पहले क्या बोलेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर उसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट, सिंपल। तो 2i का मान कितना होगा -पाई, ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा tan के फॉर्मूले से। tan में कितने अंश का मान 1 होता है, tan में 45 अंश का मान 1 होता है। और यहाँ पे जिस फॉर्मूले का यूज करके लाए हो माइनस को बाहर, उसको लिखोगे कि सर tan इनवर्स माइनस ऑफ x जब होता है तो माइनस में tan इनवर्स x होता है सर जी, ये फॉर्मूला होता है, उसको लिख के बताना होगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i इक्वल टू -पाई हो जाएगा। tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 45 का, यहाँ पे भी आ जाएगा 45। बस अब इसी को सॉल्व करो, -45 -45 कितना हो जाएगा, -45 -45 कितना होगा जी, माइनस में कितना हो जाएगा 90, लिख सकते हैं कि नहीं, सॉल्व कर लोगे ना ये, -45 -45 हो जाएगा माइनस में 90, यहाँ पे कितना आएगा 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बटा में 2 आ जाएगा। तो जो i का मान है वो आएगा पाई स्क्वायर बटा में 4 आएगा। अब बताओ अगर y का मान, सॉरी i का मान पाई स्क्वायर बटे 4 आ गया तो लिख सकते हैं ना, अतः लिखेंगे अतः 0 से पाई, अतः 0 से पाई x साइन x अपॉन में 1 + cos स्क्वायर x dx का जो मान आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर बटे 4, ये आएगा हमारा आंसर, ये आएगा हमारा आंसर। चलो इतना सबका आया है, एक बार जल्दी से सभी लोग बता दो क्या इतना सबका आया है जी। जो ये सवाल है इस सवाल को एक बार आराम से सब लोग देख लो। पहले क्या करोगे, पहले सवाल को लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे,
प्रॉपर्टी नंबर 4 वहाँ पे लिख के दिखा देंगे। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो इनका हर समान है, तो एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक्स साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ पे पाई है, इस पाई को कर लेंगे बाहर, हो जाएगा पाई। साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना जानते हैं हम लोग कि अगर टी बराबर अगर हम कॉस एक्स मान लेंगे तो काम बन जाएगा। अगर टी को मानेंगे कॉस एक्स, करेंगे औकलन, यहाँ से डी एक्स का मान निकल लेंगे और लिमिट को चेंज कर लेंगे और दोनों का मान लाके यहाँ पर रख देंगे, कट जाएगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस है बाहर आएगा tan के फॉर्मूले से। उसके बाद -45 होता है माइनस में 90, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा प्लस का पाई स्क्वायर बटा 2, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा, आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 4। बोलो ठीक है, आसान सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो इन सवालों को लगाओगे और लगाने के बाद रिवीजन करके कल फिर दोबारा इसी टाइम पे आओगे। ये क्लास डेली चलेगी, तो सबको क्लास डेली करने आना है और लास्ट में अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती और सभी को बाय बाय।